तो हम ये 3 जुलाई 2026 का यूपी टेट का प्राइमरी वाला मैथ का सेक्शन देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं कैसे कैसे क्या हैं। 91, एक विद्यार्थी 5 दिन तक 1.75 और 2.25 घंटे पढ़ता है और 6वें दिन विश्राम करता है। हमें औसत ज्ञात करना है। हालांकि इसमें जैसे एक विद्यार्थी 5 दिन तक 1.75 और 2.25 घंटे पढ़ता है, तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। बट इसके इंग्लिश वाले सेक्शन में देखते हैं तो हमें एक चीज़ दिखती है कि मॉर्निंग एंड 2.25 आवर्स इवनिंग में। तो कहने का मतलब क्या है कि हर दिन वो टोटल कितने घंटे पढ़ रहा है, 1.75 प्लस 2.25 यानी कि 4 आवर्स। तो एक दिन में 4 घंटे पढ़ रहा है, 5 दिन में 20 घंटे हो गया भाई। टोटल मिलाकर वो 20 घंटे पढ़ रहा है और 6वें दिन विश्राम कर रहा है। तो दिन तो टोटल 6 दिन हो गए और 6 दिन में कितने घंटे पढ़ रहा है, 20। तो यही हो गया एवरेज। तो 20/6 का मतलब 10/3 यानी कि 3.33, यानी ये अपना ओके। अब 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का तो परिमाप हमें पता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये 9, ये 9, 9, 9, वैसे भी 4a होता है उसका, 4 भुजा, 4 गुणा 9 36 सेंटीमीटर। तो इसका ये हो गया। एक ट्रेन सुबह 9:15 बजे प्रस्थान करती है और दोपहर 1:45 तक अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यात्रा की अवधि क्या होगी। तो भाई 9:15 से 1:45, ठीक है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। 9:15 से 10 तक 45 मिनट हो गई और उसके बाद 10 से लेकर 1:45 तक कितने हो गए भाई, 3 घंटे उधर और 45 मिनट इधर, 3 घंटे वो 45 मिनट। तो ये कितना हो गया, 45 45 90 मिनट, 3 घंटा 90 मिनट, मतलब कि 4 घंटा 30 मिनट। क्योंकि अपने को ध्यान रखना है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल था। इसका ये हो गया 4 घंटे 30 मिनट। अब 2x/4x² कितना हो गया, 2x/4x²। तो भाई 2 से 4 2 टाइम्स, x से x² की एक पावर कट गई, तो सिंपल 1/x। तो 1/2x। अब अगला है कि 0.125 और 0.375 का सरलतम रूप क्या होगा। तो भाई देखो, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं और यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो पॉइंट से पॉइंट तो चला गया, कोई मतलब नहीं। और ये तो दिख रहा है कि भाई 125 से 375 3 टाइम्स कटता है। तो 1:3 का रेशियो आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे कि एक आयत का परिमाप 50 मीटर है, उसकी चौड़ाई 10 मीटर है, आयत की लंबाई कितनी होगी। हम तो हमें पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत की परिमाप जो कि पेरीमीटर होता है, ट्वाइस ऑफ उसकी लेंथ प्लस ब्रेथ। तो सिंपल 50 बराबर 2, तो 10 प्लस L, तो यहाँ से L 25 में से 10 गया तो 15 मीटर। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बट हो सकता है एक बार को देखने में आपको ये लगे कि कैसा क्वेश्चन है, कि 9.09 से मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होगा। बट हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होती है कि हम जब लिखते हैं ना कि a का b%, तो इसका मतलब ये भी होता है कि a% ऑफ b। भाई है तो सारी चीज़ें मल्टीपल में ही, मल्टीपल में चाहे उसको आगे लिख दो या पीछे लिख दो। तो हमें यहाँ वही टेक्निक्स यूज़ करनी थी। हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि 9.09% इंटू 77। अगर आपने फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि 9.09% का मतलब कितना होता है, 1/11। तो 1/11 इंटू 77, 11 से 7 टाइम, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता 7। मतलब नो यूज़ ऑफ पेपर एंड पेन, 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार कार्यालय का फर्श 24.8 मीटर लंबा और 16.5 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श बिछाने की लागत 12 प्रति वर्ग मीटर हो तो फर्श की लागत कितनी होगी। तो भाई इसमें तो हमें जो दिख रहा है कि हमें सबसे पहले तो उसका एरिया पता होना चाहिए। तो भाई हम देखते हैं एरिया कितना है। तो 24.8 मीटर लंबा है, 16.5 मीटर चौड़ा है। तो ये हो गया हमारा एरिया।
क्योंकि एरिया के हिसाब से खर्चा क्या आ रहा है, 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो इनटू 12 ये हो गया आपका टोटल लागत। अब बस हमको यही सॉल्व करना है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। हाँ, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो भाई पॉइंट हटाकर यहाँ से 10 हटा देंगे, यहाँ से पॉइंट हटाकर नीचे 10 लगा देंगे, ठीक है। तो 5 से 2, 5 से 33 और 2 से जो भी कट रहा हो, 2 से ये 6 बार कट गया और ज़्यादा से ज़्यादा इसको नीचे 10 ही रहने देते हैं। देखो अब इसके बाद ना हम मैक्स क्या कर सकते हैं, या तो इन सब का मल्टीप्लाई करें, या दूसरा तरीका ये है कि हम ना थोड़ा सा यूनिट डिजिट के हिसाब से गैस करें, क्योंकि बटे में 10 है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डेसिमल आपको फिक्स करेगा कि डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा ओनली ऑन। लेकिन हम अगर देखते हैं इसको कि 6 इंटू 3 8, 8 इंटू 8 4, मतलब इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा 4। तो उस हिसाब से यूनिट डिजिट 4 आता है यहाँ पर, यानी हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। गेट इट। कई बार क्या है कि क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, बट हमें तो आंसर तक पहुंचना है, तो बस हमें सॉल्यूशंस थोड़ी ना लिखने हैं। अब हमारे 99 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। देखो जब भी इस तरह के आपको फ्रैक्शन दे रखे होते हैं कि जिनके अंश और हर के बीच में डिफरेंस सेम हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हर अंश और हर के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको 1 दे रखा है हर फ्रैक्शन में। देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जब भी इस तरह का कोई भी एक सीक्वेंस होता है जहाँ फ्रैक्शंस में अंश और में डिफरेंस सेम है, तो जो अंश सबसे छोटा होगा, मतलब जिस भी फ्रैक्शन का अंश सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, और जो फ्रैक्शन का अंश सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। बस इसमें इस कंसेप्ट का यूज करना होता है। तो भाई उस हिसाब से आपका फर्स्ट नंबर पे ये आएगा सबसे छोटा, सेकंड नंबर पे आपका ये आएगा, थर्ड नंबर पे आपका ये आएगा और फोर्थ नंबर पे आपका ये आएगा। देखो इसको याद रखने का, ये चीज़ें नहीं याद रहती हैं, बट सबसे सिंपल तरीके इसका होता है, आप ना एक बेसिक सी चीज़ याद रखा करो। आप ना ऐसे लिख लिया करो 1/2, 2/3, 3/4। देखो ये बहुत छोटे फ्रैक्शन भी हैं और आपको सीक्वेंस में याद भी रहते हैं, तो आपको याद रहेगा कि भाई 1/2 का मतलब होता है 0.5, 2/3 का मतलब होता है 0.66, 3/4 का मतलब होता है 0.75। तो आप देख रहे हो कि यहाँ 1/2, 2/3, 3/4, तो अंश और में डिफरेंस तो 1 ही है, बट लेकिन जैसे जैसे मैं अंश को बढ़ाता जा रहा हूँ वैल्यूज उसकी जो है, जो रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। तो बस इसी से आपको याद रखना है कि अंश जिस फ्रैक्शन का छोटा होगा उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, और जिस अंश की वैल्यू सबसे बड़ी होगी उस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। सिंपल। अब जैसे ये है 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन था? तो भाई हमें पता है कि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं 1 जनवरी 2001 की, तो नॉर्मल डे हमें पता होता है कि जब हम नॉर्मल ईयर होती है तो उसमें सिर्फ एक दिन का डिफरेंस आता है। जैसे कि हमें 1 जनवरी मान लीजिए 2001 से 1 जनवरी 2002 तक जाना होता है, तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा डे होता है, इसलिए एक दिन का डिफरेंस आता है। लेकिन यहाँ तो भाई क्योंकि लीप ईयर है 2000, और साथ ही साथ जब हम 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2001 तक आ रहे होंगे, तो जो लीप मंथ है यानी कि फरवरी मेनली, तो वही डिफरेंस क्रिएट करता है, वो बीच में पड़ रहा होगा, तो उस वजह से वो 2 दिन का डिफरेंस क्रिएट करता। तो यानी कि शनिवार प्लस 2 रविवार और सोमवार होता, बट आपसे उसने 31 दिसंबर पूछा है, तो दैट मीन 31 दिसंबर को तो भाई एक दिन पीछे की बात हो गई। 31 दिसंबर 2000 को क्या हो गया आपका? रविवार। सिंपल, यानी आपका आंसर हो गया रविवार। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है LBH। तो 5 गुणा 3 गुणा 2, 30 सेंटीमीटर क्यूब। ओके। भारत की राज्यवार जनसंख्या और साक्षरता के आंकड़ों को दर्शाने वाली तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, ये हमें राज्य दे रखे हैं, जनसंख्या दे रखी है हर राज्य की, और क्या साक्षरता दर है हमें ये भी दे रखा है। ठीक है,
निम्नलिखित में से राज्यों में से किस जोड़े की साक्षरता दर 70% से अधिक और जनसंख्या 100 मिलियन से कम है? मतलब हमें ये दो कंडीशन सेटिफाई करनी है कि 70% से अधिक हो। तो भाई सबसे पहले हमने 70% से अधिक वाले स्टेट देख लिए, 1, 2 और 3। लेकिन साथ ही साथ हमें दूसरा क्राइटेरिया क्या देखना है कि 100 मिलियन से उनकी कम हो जनसंख्या। तो भाई ऐसे तो कॉमन हमें 2 ही स्टेट मिलते हैं, और हाँ, इसके 2 ही स्टेट मिलते हैं, क्योंकि हम अगर महाराष्ट्र को देखते हैं तो उसकी जनसंख्या 100 मिलियन से ज़्यादा है, इसलिए वो हमारा दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिर्फ एक को कर रहा है। इसलिए हमारा आंसर होगा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ओके, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, 5 अप्रैल 2030 शुक्रवार है, तो 5 अप्रैल 2031 को कौन सा दिन होगा? क्योंकि हमें पता है 2030 इज़ नॉट अ लीप ईयर। भाई ये एक सिंपल ईयर है। कैसा है? सिंपल ईयर है। तो 5 अप्रैल 2030 से 5 अप्रैल 31 तक सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा डे होगा, यानी शुक्रवार है तो आपका क्या हो जाएगा? एक एक्स्ट्रा डे, मतलब कि शनिवार। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104, वर्ष 2018 से 2022 तक गेहूं के उत्पादन और निर्यात से संबंधित तालिका का अध्ययन करें। ठीक है, 2018 में इतना उत्पादन और इतना निर्यात। ओके, दी गई अवधि में किन 2 लगातार वर्षों के बीच गेहूं के उत्पादन में कमी आई है? मतलब हमें ये देखना कमी कहाँ आई है। भाई यहाँ बढ़ा है, यहाँ भी प्रोडक्शन बढ़ा है, यहाँ बढ़ा है, बट यहाँ एक कमी दिखाई दे रही है। तो 2021-22 में आई है कमी।